दोस्तों आज मैं बात करूंगा बजटिंग के बारे में। आपका बजट कैसा है? जैसे भारत सरकार हर साल बजट पेश करती है। हर साल पूरे देश को चलाने के लिए बजट पेश करना होता है। तो सरकार का बजट कैसा होता है कि उनका इनकम 1 रुपया होता है और खर्चा 1.5 रुपया होता है। वैसे ही हमारा लाइफ स्टाइल भी आज हो गया है कि हमारा इनकम 1 रुपया है और खर्चा कहीं ना कहीं 100 रुपया 1.5 रुपया है। हमारा अगर खर्चा ऐसे ही चलता रहा तो हम कितने दिन सरवाइव करेंगे? दूसरा व्यक्ति है जिसकी कमाई तो है 1 रुपया लेकिन खर्चा कर रहा है 1.5 रुपया, तो वो व्यक्ति भी जैसे तैसे करके लाइफ गुजारता है। और तीसरा व्यक्ति रहता है जिसको जितना कमाई है उतना खर्चा है, यानी कि ये व्यक्ति कुछ दिन तक सरवाइव करेगा। तो आज हमें बजट कैसा बनाना है कि हमारा अगर 1 रुपये का इनकम है तो उसमें से हमको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खर्चा करना है तो 80 पैसा तक खर्चा करना है। यानी अगर आपके कमाई 100 रुपया है तो आपको 80 रुपया खर्च करना है, 20 रुपया आपको बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप जितना कमा रहे हो उतना खर्चा कर रहे हो, यानी कोई भी इमरजेंसी आ गई, कहीं से भी कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी आ गई, तो उस समय आपको हेल्प करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ ना हो तब तक आपको मदद करने वाला भी कोई मिलता नहीं। तो सरकार का अलग है। सरकार का जो बजट होता है 1 रुपए का कमाई है और 1.5 रुपए का खर्चा है, तो वो अपना बजट बना लेते हैं और बॉन्ड निकाल लेते हैं, शेयर में ऐसे तैसे करके उनका अपना चला लेते हैं। लेकिन क्या हमारे पास वो ताकत है कि हम भी कहीं से ऐसा पैसा क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं कर सकते तो हमें जरूरत क्या है कि अगर हमारा 1 रुपए का कमाई है तो उसमें से पहले सेव करना है और उसके बाद जो बचता है उसको खर्च में लाना है। इनकम माइनस सेविंग, उसके बाद जो बचता है वो एक्सपेंस होना चाहिए। हमारे समाज में आज उल्टा हो चुका है। पहले क्या करते हैं लोग, जो इनकम आया पहले खर्च कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ बच जाए तो बचाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, इनकम से ज्यादा लोगों का खर्चा होते जाता है। तो धीरे धीरे ये हमारा इंडियन कल्चर होता जा रहा है कि लोग कमा तो रहे हैं बट सेविंग के नाम पे आज जीरो होते जा रहे हैं। तो कमाई से ज्यादा अगर खर्चा होगा तो लोग कल का कमाने वाला पैसा भी आज ही उठा लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ऐसे में लायबिलिटीज बढ़ती जाती है। तो होना क्या चाहिए कि जितना आपका इनकम है उसमें ही आपको खर्चा निर्धारित करना पड़ेगा। पहले जो इनकम आया उसमें से सेविंग करो, ज्यादा नहीं, आप 15 से 20% सेव करो। उसके बाद जो आपका 80% बचता है उसमें आपके सारी लायबिलिटीज, लोन्स, ये वो, लाइफ स्टाइल, सारी चीज होनी चाहिए और तब आप कुछ दिनों तक सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो आपकी जो लाइफ है वो फ्री नहीं हो पाएगी, फ्रीडम आपके लाइफ में नहीं आ पाएगा। आप खुद ही सोच लो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्या आपका जितना इनकम है उतना खर्चा है तो सरवाइव करना मुश्किल है? क्या आपका जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्चा है तब तो लाइफ बहुत ही टेंशन में है? क्या आपका जितना इनकम है उससे आधा ही खर्चा है और आधा जो है आपका सेविंग है? अगर ऐसा रहा तो जाके कहीं आप सरवाइव कर पाओगे। दोस्तों अपने लाइफ का एक बजट बनाओ। जो आपका इनकम है उसमें से पहले सेविंग करो, उसके बाद बचा हुआ खर्च करो। क्योंकि ऐसा अगर नहीं करोगे तो एक छोटा सा फैक्ट है और रियलिटी है कि जब आप कमा रहे हैं, जब आपके पास अर्निंग आ रहा है तो आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ पे रहती है। तो क्या जब आप अर्निंग बंद करोगे और आपके पास जमा पूंजी कुछ नहीं है तो आपकी लाइफ स्टाइल डाउनफॉल जानी चाहिए। कपिल देव का एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि एक बड़े क्रिकेटर, उनके जमाने के बहुत फेमस क्रिकेटर थे, उनको अपने गुजारा चलाने के लिए डेली के खर्चा जो मिलता है उस पे उनको गुजारा करना पड़ता है। तो कपिल देव ने बोला था कि उनको जब मैंने ये कहते हुए सुना कि इनका जो आज फाइनेंशियल स्टेटस ये है कि इनको आज डेली का मिलेगा तो ये गुजारा चलाएंगे, तब से उन्होंने सबसे पहला जो कमाया उसको पहले इन्वेस्ट किया, बिजनेस खड़ा किया, एंटरप्रेन्योर बने। क्योंकि उनको वो चीज समझ में आ गया कि अगर आज हम कमा रहे हैं, आज हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारा लाइफ स्टाइल यहाँ पे है। और जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम खेलना बंद कर देंगे, जब हमारा इनकम बंद हो जाएगा, तो
हम अपने लाइफ को यहाँ डाउन में ग्राउंड पे आते नहीं देख सकते। तो कपिल देव का बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट था कि समय रहते अपने पैसे को राइट जगह पे इन्वेस्ट करना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और उसी चीज को मैंने अपने लाइफ में यूटिलाइज किया और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने लाइफ में इस फॉर्मूला को अपनाओ कि आज आपकी इनकम है तो ठीक है, नो डाउट आप एक्सपेंसेस रखो, नो डाउट आप लाइफ स्टाइल मेंटेन करो, बट उस दिन को याद रखो, उस दिन के बारे में सोचो कि जब आपका इनकम बंद हो जाए, जब आप रिटायर हो जाओ, तो उसके बाद की लाइफ आपकी कैसी होने वाली है। आपके पास अगर सेविंग है, जमा पूंजी है, तब तो लाइफ बेटर होगी, नहीं तो आपको चैरिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो क्या आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो या फिर किसी चैरिटी के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो या फिर अपने वृद्धावस्था को वृद्धाश्रम में बिताना चाहते हो? चॉइस आपका है। तो आज से बजटिंग के ऊपर फोकस करो और इस बजट को जो है अपने पेपर पे लाओ, दिमाग में मत रखो। और ये बजट जो है हर महीने का होता है, किसी एक महीने का नहीं होता है कि हाँ भाई ये महीने मेरा ये इनकम है और ये खर्चा है, ऐसा करके एक महीने का मैंने निकाल दिया। नहीं, पूरे साल का बजट होता है, एक महीने का बजट नहीं होता है, हर महीने का बजट होता है। और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे सेविंग करते जाओ और ये छोटा सेविंग आपको एक बड़ा असेट क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल दूंगा, एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी जो रहते हैं उनका, जब वो जॉब पे लगते हैं और एक छोटा अमाउंट पीएफ प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा होता है, वो धीरे धीरे जमा होता है, जमा होता है, जमा होता है। तो व्यक्ति जब 5-10 साल जॉब कर लेता है तो वो छोटा छोटा अमाउंट लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंच जाता है। तो आदमी की निगाह जो है वहां पे पहुंच जाती है कि अरे यार ये मेरा फंड जमा हो चुका है, अब मुझे इसको यूज करना है। एक एग्जांपल है कि जो आपका इनकम था, मान लेते हैं 100 रुपया था, 100 रुपये में से आपको 12 रुपया जो आप छोटा छोटा करके बचाते गए, तो उसके जैसा और 12 रुपये आपने क्यों इकट्ठा नहीं किया? अगर वो किए रहते तो जितना आज आपका पीएफ अमाउंट होता उतना ही अमाउंट आज वो भी क्रिएट होके रहता। तो इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और लगे रहते हैं खर्चा करने में। इनकम आया नहीं उससे पहले खर्चा करके बैठ जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग अपना अकाउंट को माइनस में रखते हैं या फिर कहीं से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं भरते। तो ये क्या है? ये सब क्या है? जितना इनकम है उसमें खर्चा करना चाहिए था। ठीक है, कोई बड़ा काम है उसके लिए आप लोन लो, उसको टाइम पे चुकाते जाओ, लेकिन माइनस में रहना ये कहाँ की समझदारी? मतलब अपना खून पसीना एक करो, अपना पैसा कमाओ और बैंक का जेब भरो, ये कहाँ का समझदारी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है इसके प्रति या कोई भी शिकायत है तो मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, कोई भी सुधार की गुंजाइश है तो जरूर लिखिए ताकि मैं उसमें इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे इस चैनल पर आकर हर बार मेरा साथ देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।